भारत में अप्सराओं का इतिहास क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काम की बात में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आनंद, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत में अप्सराओं का इतिहास क्या है, अप्सराओं की महत्ता भारत में इतनी ज्यादा क्यों है। इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म में अप्सराएं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अप्सराओं से अधिक सुंदर रचना और किसी की भी नहीं मानी जाती। पृथ्वी पर जो कोई भी स्त्री अत्यंत सुंदर होती है, उसे भी अप्सरा कहकर उनके सौंदर्य को सम्मान दिया जाता है। कहा यह जाता है कि देवराज इंद्र ने अप्सराओं का निर्माण किया था। कई अप्सराओं की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा ने भी की थी, जिनमें से तिलोत्तमा प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कई अप्सराएं महान ऋषियों की पुत्रियां भी थी। भागवत पुराण के अनुसार अप्सराओं का जन्म महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री मुनि से हुआ था। कामदेव और रति से भी कई अप्सराओं की उत्पत्ति बताई जाती है। अक्सर जो बताया जाता है कि अप्सराओं का मुख्य कार्य इंद्र एवं अन्य देवताओं को प्रसन्न रखना था। विशेषकर गंधर्वों और अप्सराओं का सहचर्य बहुत ही घनिष्ठ माना गया है। गंधर्वों का संगीत और अप्सराओं का नृत्य स्वर्ग की शान माना जाता है। अप्सराएं पवित्र और अत्यंत सम्माननीय मानी जाती हैं। अप्सराओं को देवराज इंद्र यदा कदा महान तपस्वियों की तपस्या भंग करने को भेजते रहते थे। पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जब किसी तपस्वी की तपस्या से घबराकर कि कहीं वो त्रिदेवों से स्वर्लोक ही न मांग ले, देवराज इंद्र ने कई अप्सराओं को पृथ्वी पर उनकी तपस्या भंग करने को भेजा था। अप्सराओं का सौंदर्य ऐसा था कि वो सामान्य तपस्वियों की तपस्या को तो खेल खेल में भंग कर देती थी। हालांकि ऐसे भी महान ऋषि हुए हैं जिनकी तपस्या को अप्सरा भंग न कर पाई और उन्हें श्राप दे दिया गया। महान ऋषियों में से एक महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को रंभा भंग न कर पाई और उसे महर्षि के श्राप को झेलना पड़ा, किंतु बाद में वही विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य के आगे हार गए। उर्वशी ने भी कई महान ऋषियों की तपस्या भंग की, किंतु मार्कंडेय ऋषि के समक्ष पराजित हो गई। अप्सराओं को उपदेवियों की श्रेणी में माना जाता है। वे मनचाहा रूप बदल सकती हैं और वरदान एवं श्राप देने में भी सक्षम मानी जाती हैं। कई अप्सराओं ने तो अनेक असुरों और दैत्यों के नाश में भी उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। इसमें से तिलोत्तमा का नाम उल्लेखनीय है, जो अपसुंद की मृत्यु का कारण बनी। रंभा को कुबेर के पुत्र नल कुबेर के पास जाने से जब रावण रोकता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। तब वो रावण को श्राप देती है कि यदि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी श्राप के कारण रावण देवी सीता को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श ना कर सका। उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दिया था। पुराणों में कुछ 1008 अप्सराओं का वर्णन है, जिनमें से 108 प्रमुख अप्सराओं की उत्पत्ति देवराज इंद्र ने की थी। उन 108 अप्सराओं में से 11 अप्सराओं को प्रमुख माना जाता है। उन 11 अप्सराओं में भी 4 अप्सराओं का सौंदर्य अद्वितीय माना गया है। ये हैं रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा। रंभा सभी अप्सराओं की प्रधान और रानी है। कई अप्सराएं ऐसी भी हैं जिन्हें पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप मिला था, जैसे बाली की पत्नी तारा, दैत्यराज शंभर की पत्नी माया और हनुमान जी की माता अंजना। अप्सराएं 2 प्रकार की मानी गई हैं। पहली है दैविक, ऐसी अप्सराएं जो स्वर्ग में निवास करती हैं। रंभा सहित मुख्य 11 अप्सराओं को देविक अप्सरा कहा जाता है। दूसरी है लौकिक, ऐसी अप्सराएं जो पृथ्वी पर निवास करती हैं, जैसे तारा, माया, अंजना इत्यादि। इनकी कुल संख्या 34 बताई गई है। मान्यता है कि अप्सराओं का कौमार्य कभी भंग नहीं होता और वो सदैव कुमारी ही बनी रहती हैं। समागम के बाद अप्सराओं को उनका कौमार्य वापस प्राप्त हो जाता है। उनका सौंदर्य कभी क्षीण नहीं होता और ना ही वे कभी बूढ़ी होती हैं। उनकी आयु भी बहुत अधिक होती है। मार्कंडेय ऋषि के साथ वार्तालाप करते हुए उर्वशी कहती है, हे महर्षि, मेरे सामने कितने इंद्र आए और कितने गए, किंतु मैं वहीं की वहीं हूँ। जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्र पद को नहीं भोग लेते, मेरी मृत्यु नहीं होगी। यह भी जानने योग्य है कि भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रतापी पुरुवंश स्वयं अप्सरा उर्वशी की देन है। उनके पूर्वज पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह किया, जिससे आगे पुरुवंश चला,
जिसमें ययाति, पुरु, यदु, दुष्यंत, भरत, कुरु, हस्ती, शांतनु, भीष्म और श्री कृष्ण, पांडव जैसे महान राजाओं और योद्धाओं ने जन्म लिया। अन्य संस्कृतियों में भी, जैसे ग्रीक धर्म में भी अप्सराओं का वर्णन है। इनके अतिरिक्त कई देशों जैसे इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन और जावा में भी अप्सराओं का बहुत प्रभाव है। चलिए आपको कुछ मुख्य अप्सराओं के नाम बता देते हैं। प्रधान अप्सरा रंभा। 3 सर्वोत्तम अप्सराएं उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा। 7 प्रमुख अप्सराएं कीर्तिस्थली, पुंजिकस्थला, प्रलोचना, अनुलोपचा, घृताची, वृचा, पूर्वचिति और अन्य प्रमुख अप्सराएं हैं अंबिका, अलम्बुषा, अनवधा, अनुचना, अरुणा, असीता, बुद्बुदा, चंद्रज्योत्सना, देवी, गुणमुख्या, गुणुवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कांचनमाला, कर्णिका, केशनी, कुंडलाहारिणी, क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मारिची, मिश्रास्थला, मृगाची, नाभिदर्शना, पूर्वचिट्टी, पुष्पदेहा, भूषणी, रक्षित, रत्नमाला, ऋतुशला, सहजन्या, समीची, सौरभेदी, सारद्वती, शुचिका, सोमी, सुवाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सुरजा, सुरसा, सुरता, शशि इत्यादि। तो दोस्तों ये थी हिंदू धर्म में अप्सराओं की महत्ता। और अप्सराएं कौन थी? क्या ये सिर्फ काल्पनिक पात्र थी या ये असल जिंदगी में थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और कमेंट जरूर करना, ताकि आपको ये वीडियो शेयर ना करनी पड़े और YouTube अपने आप ही इसे स्वतः ही दूसरों को सजेस्ट कर दे। आप जितना भी कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, वो इस वीडियो के लिए फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए करबद्ध नमस्कार।